नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट अचीवमेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें अति महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो के अंत में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स पे। पहला प्रश्न है, 103वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का बात कहा गया है? 10%। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जो संविधान संशोधन 107 में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी जो हैं भारत के 22nd यानी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2022 को डीआरडीओ द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 1 का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, वो है मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में नवंबर 2022 को देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस जो हमारे देश में बनाया हुआ रॉकेट है, इसका परीक्षण किया गया है और इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। मिशन का क्या नाम है? प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इसरो संस्था ने PSLV C-54 के जरिए ओशन सैट 3 और उसके साथ 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। यह प्रक्षेपण किस केंद्र से हुआ है? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को। इस बार जो हमारे देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में। G20 जो है उसमें 20 देश शामिल है और वैसे देश शामिल हैं जो विकसित है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उस देश को शामिल किया गया है G20 में। तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट प्रश्न, अब इस बार से यानी 1 दिसंबर 2023 से G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। इसलिए आगामी जो शिखर सम्मेलन होगा यानी 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में ही होगा और ये भारत के किस जगह पे होगा? नई दिल्ली में। आगामी जो होगा G20 का आगामी 2023 में होगा। 18वां शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में होगा, चूँकि भारत इस बार G20 का सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, G20 के 17वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था नवंबर में और उसका थीम क्या रखा गया था? थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 17वां शिखर सम्मेलन G20 जो हुआ उसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जो कहाँ हुआ था?
इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजा नेतान्याहू को पुनः छठी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू पहले से रह चुके हैं और फिर चुनाव के बाद उनको ही प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, यानी फिर से वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन यानी COP27 कहाँ हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ। मिस्र में कहाँ? शर्म अल शेख में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 27वां था। 28वां इसका कहाँ होगा? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का आगामी जो होगा 28वां सम्मेलन वो कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा और वह दुबई में होगा। 2023 में होने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। कहाँ? गोवा में। कब हुआ? नवंबर 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, गोवा में जो फिल्म महोत्सव हुआ उस फिल्म का फोकस कंट्री कौन था? फोकस कंट्री फ्रांस को रखा गया था। फोकस कंट्री, एक कंट्री हो गया, एक कंट्री है दोस्तों, कंट्री। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को दिया गया। गोवा में जो फिल्म महोत्सव हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये अभिनेता हैं चिरंजीवी को दिया गया है। गोवा में जो फिल्म महोत्सव हुआ उसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है चिरंजीवी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 देशों का समूह आसियान, आसियान जो है 10 देशों का समूह है। आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में संपन्न हुआ नवंबर 2022 को। तो ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, जो करंट अफेयर्स के व्यू से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सम्मेलन में भारत आसियान का जो सम्मेलन था उसका मोटो क्या था? आदर्श वाक्य मोटो था वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी की। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी था। आदर्श वाक्य किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 7 जनवरी 2023 को विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा बिलास, क्रूज का क्या नाम है? गंगा बिलास की शुरुआत किया गया है। ये गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक चलेगी? इसकी शुरुआत हुई है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए। और ये गंगा बिलास जो क्रूज है ये हमारे देश में निर्मित है, हमारे देश में ये बनाया गया है। यह क्रूज मिसाइल 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा यह तय करेगा, इतनी बड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के पार कर गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या जो है वह 8 अरब के पार कर गया है, इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नवंबर 2022 को भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न किया गया है।
नई दिल्ली के कहाँ? प्रगति मैदान में। तो मेन जनरली प्रगति मैदान इतना शॉर्ट नहीं पूछता है, वो नई दिल्ली ऑप्शन आएगा। कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो मेला हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका थीम क्या था? मेले का थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल था। इस मेले में 3 राज्य यानी बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझीदार राज्य बनाया गया और 2 राज्य हैं केरल और उत्तर प्रदेश, जिसे फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। इस मेले का थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और इस मेले में 3 राज्यों को बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया और 2 राज्य फोकस राज्य को यानी केरल और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 तक एयर इंडिया में विस्तारा का विलय कर दिया जाएगा। यानी विस्तारा है जो ये एयर इंडिया के साथ अटैच हो जाएगा। ये रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। कब तक? 24 तक, यानी मार्च 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2022 से रिजर्व बैंक ने रिटेल खुदरा सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपी की शुरुआत किया है। रिटेल खुदरा सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत किसने किया है? तो ये रिजर्व बैंक ने शुरुआत किया है। और कब से हुआ है? 1 दिसंबर 2022 से। तो ये संस्था का नाम भी आता है कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया है और कब शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 25वां कौन है? ये श्री राजीव कुमार बने हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त 25वां राजीव कुमार बने हैं। दूसरे चुनाव आयुक्त कौन है? श्री अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है और पूर्व से चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे थे। अनूप चंद्र पांडे जो हैं पहले से चुनाव आयुक्त थे और एक अभी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल को। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न। प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? श्री गौरव द्विवेदी को नियुक्त किए गए हैं। प्रसार भारती के नया सीईओ जो है वो श्री गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर। वर्ष 2021 से हमारे यहाँ एक पुरस्कार दिया जाता है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। अब इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और रखा गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है सबसे पहले 1992 में दिया गया था। चेस के क्षेत्र में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1992 में विश्वनाथन आनंद को, चेस के लिए मिला था। चेस यानी शतरंज उसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 4 वर्षों में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खेल रत्न जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद, ये 4 वर्षों की अवधि में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये भी पूछता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने अवधि के लिए दिया जाता है? तो 4 वर्षों की अवधि के लिए, जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? शरत कमल को दिया गया है। वर्ष 2022 में यानी इस साल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया गया खेल जगत में शरत कमल अचंद को, और यह टेबल टेनिस
के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 4 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों की अवधि में जिनका प्रदर्शन शानदार और उत्कृष्ट होता है उसके तहत दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार के तहत कितने राशि की पुरस्कृत की जाती है? तो 15 लाख रुपये राशि प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाता है, 15 लाख रुपया। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हुए आप वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा साथियों। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।